सामग्री लिख देगा, बैठ जाएंगे 5-4 पुजारी, वो जोड़ा हाल लेके उसमें के बोले रहा हूँ माला ने भीतरे भीतर करे जा, किसी न बोलन नहीं दे। और 7 दिन उन्हें बढ़िया माल चाहिए, वो के करे हैं उस कोथड़ी में बेरा कौन पाटा, आपने बोलन नहीं देना बढ़न दे, सबके में बाहर आंडेगा, उनका ठाठ रहेगा, नुएंगे तारे पितर रूस रे हम ठीक करके जावांगे। देखो ये उपाय मानस ने पकड़ रखे हैं, बाजार जच रहा है गजब का, है ना। इब हम जाके जब यो पाठ करा, हाँ पंडित जी चंगर जाएंगे, पंडित जी ने बेरा है यो मारा बाजार खत्म करेगा। तो ये सारे टोटके करके और हम नुचा वहाँ जिंदगी में सुख शांति हो जा, घर बस जा। घर बसदा नहीं क्यों, बहु फोन में लगी रहे, सब दिन कित बात करे यो, हम इस पीपल ने सिंधे जाओ। बड़ी विचित्र दुनिया हो रही है ना, मजेदार हो रही हूँ तो। फिर एक रामदेव वर्गा दिखा दिया, यो बैठा यो बोला हम पीपल भी छोड़ दो, शनिवार भी छोड़ दो, राम कृष्ण भी छोड़ दो, कि मैं नाम नूम ना जपो, जो खा रखा है उसने हला लो बैठे बैठे, कम तक हम बहनी डॉक्टर का को नहीं आना पड़ेगा, है ना। हम उसमें भी जुट गए, थोड़े दिन तो करया, फिर छगली माता क्यों पहले पेट दुख था वो और हला दिया, बूढ़े तो ही काम दे दिया, वही थारे बाल काले हो जाएंगे, देखो मेहंदी कौन लानी पड़ेगी, रगड़ो नाखून। ये तो रामदेव के दौड़े हो गए जब छोड़ा हूँ ना यो काम है, ना जुट रहे थे पार्का में बूढ़े। देखो बूढ़े में भी यो शौक था कि हम बूढ़े नहीं लागने चाहिए, किस आदमी बिगड़ गया ना। बूढ़ा होना कोई छोटी बात है कि अनुभवी आत्मा बने है, पर उसके जवानी का शौक हो गया कि न्यू रगड़िया तो काले हो जाए तो क्या 8 से, बूढ़े भी बिगड़ गए। ये सारी चीज कर दी फिर नू बोले गंगा नहान चालो, तीर्थ करके आओ, किते पानी ना है तो गार लपेट लो, पर एक बार होना जरूर चाहिए। मैं भी तो शाम की पहाड़ी पर गया था, हमारा जीजा एक्सपायर हुआ जब, एक तो वो आसमान में चढ़ा रखी, वो उड़े एक पौंडी ही बना रखी, पंडित जी बैठे दो एक बीड़ी पियो उड़े, मैं उस चून न ठाई ठाई उड़ती गया, टाइफाइड हो रहा मेरे बेबे गल गल। मैं बोलिया भाई थम इस पाउंडी ने नीचे नहीं बना दो, उड़े नहा लेंगे लोग ना। बोले अरे पांडव नहाए थे, वो पांडव रखड़े आ गए, हाँ चलो नहाए थे मान ली थारी बात है, पर आजकल तो पाइप तो जोड़ दो कनेक्शन नीचे, ईसा एक खड्डा नीचे खोद दो। इब एक आदमी, एक तो उसका घरवाला मर गया, वह बेचारी हूँ दुखी, एक मैं इस चून के इस कट्टे ठाई ठाई आड़ते आन लग रहा, और ले जाना था हमने भी तड़े है यो कट्टा, तो एक कमरा नीचे बना लो और एक नहान का बना लो, बस पानी यो हो जाएगा, क्या दिक्कत से। बोला ना भाई हमने शिक्षा ना दे, यो नहीं ठीक से, वो ठीक से ले आगे हम भी के रोज मरे हम खाली आज पांडा छूटा। बड़े टोटके दुनिया में, इसे ये बता दिए बोले पेट हला लो, यो बोले पेट हलाए तो क्या होगा, घराड़ी जानती है नुके की आ गया धक्के खा की, कड़ा तो शांति रहेगी, कुछ ना हो। इसी दुनिया उन्दी चली गई। इस दुनिया ऐसी दुनिया थी कदे जो सोने की चिड़िया थी, बड़े सुखी थे, और आज इसे हो गए पाथर बुद्धि, जो किम्मे नहीं सूझदा, जो जिसने बता दिया वह मान ली, बतेरी की माँ पकड़ ली गाड़ में, वह किसी का किम्मे हो जाओ, इसने बेरी वाली की धोख मरा दो, इसने फलानी की धोख मरा दो, और उस बिना बात बनती नहीं, वहाँ हर एक गाड़ में पा जाएगी एक, है ना। और माता बुझ आऊँगी कि मारा इसका क्या हो गया, इसका क्या इलाज हो। एक तरफ उस गंगा मैया ने मैया बोल रहे हैं नहावे हैं, और इन माताएं का चीर हरण होने लग रहा है।
ये अखबार भरे पड़े, फ़ोन भरे पड़े। आपकी बेटी जब थोड़ी बार लेट हो जाए स्कूल में तो आपकी नस तन जाएंगी। क्यों? नरे पापी बाहर बैठे हैं जो रिश्ता ने भी नहीं छोड़ रहे। ऐसी दुनिया जब हो जाए है तो ये जो शास्त्र बनाए थे न, जिन सोचा थे इन तो दुनिया थमेगी कि मैं बात बनेगी, ये कोई असर ना कर दे। कोई ऊँ पकड़ रहा है तो बेशक पकड़े रखो इन, बाकी इन तक कोई दुनिया ठीक होने वाली को नहीं। इस टाइम न कमा हाँ घोर कलयुग काला दिखा रखा है यो, और इसमें ये पैड़ी भी दिखा रखी है 42 जन्म। 1250 साल में 42 जन्म होने हैं कि तो 8 जन्म हुए थे तो उम्र बड़ी थी कि नहीं। और आज उतने टाइम में 1250 साल में 42 जन्म। 42 जन्म का मतलब है कोई 2 महीने का मर गया, कोई पेट में मर गया, कोई 2 साल का मर गया, न्यू मरेंगे। देखो आज होने लग रहा है यो काम, है ना। किते एक्सीडेंट थे, किते टंगे पावे हैं, किते कोटा में पढ़न भेजे थे वो टंगया पाया उड़े। खूब ये चीज़ होने लग रही हैं एक एक से, और वो चिराग बुझदी बाहर नहीं लगती। फिर माता रोंदी अंडा सारी उम्र। इस टाइम पर फिर ये दिखाए हैं साधु महात्मा बैठे जो तड़के टीवी पा बैठे कि आज शनिवार है, काले लत्ते पहरो, काला कुत्ता पकड़ो, काला खागड़ न रोटी खुआओ। ये इसे टोट के ये बताऊंगे, कोई कि मैं और बताऊंगा। ये सारे नु सोचे हैं मारी मान के इनके सुख शांति बन जाए। गुरु गोसाई खूब लग रहे हैं, थोड़ा हा कोई पाठ सीख जा है वो एक गुरु पाक जाया है, नाम दे देगा और नु कहेगा इन न जपया कर। सागी भगवान ने कुकर याद करा की तरह है उसने कौन बेरा। दूसरी तरफ ये जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो आपने वोट दे दे की तैयार कर दिए, ये टोए नहीं पावे। ये भी लग रहे हैं कि हम भी धरती ने स्वर्ग बना देंगे, दिनों दिन कर चमका देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो भी न्यू लग रहे हैं अपने बाजार में। इब जानते सुनो माता जी, वो इस आदमी ने न्यू समझ लिया भारत से जो कदे ईसा बढ़िया था, जगत गुरु था, सोने की चिड़िया कहा गया था, वो भारत आज किसा हो रहा है, कांटे की सैया पर लेट रहा है। कांटे की सैया मतलब निरी समस्या, ना पीने का पानी, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना कोई शिक्षा, ना कोई संस्कार, कुछ भी नहीं जिस पर, ना दाने। और वो मांग है इन अंग्रेज़ों पर, ये दूसरे देशों के दिखाई दिए। उड़त लोन लेके, ग्रांट लेके, दुनिया भर का पीछा उड़त है, उधार लियावा हाँ पा के कह की लियावा हाँ कि मेरे बालक से इतनी संख्या है और उन पर रहन न कोनी, खान न कोनी, लत्ते कोनी, दवाई कोनी, शिक्षा कोनी, थम दे दो। थम ये दाने समुद्र में फेंको हो, मारे नरी देहात पड़ी है उन बांट देंगे हम। 2 पारी में राशन कार्ड थे, तेल उड़ ना बगाइयो हमने दे दो, मार ले खा जाएंगे कि मैं ना बिगड़े। इसी हालत किस भारत की होगी जो कदे सारी चीज़ों में संपन्न था, वो आज ऐसा भिखारी हुआ बैठे और सिराना धर रहा है या किताब दिखे है लाल लाल कि मेरे द्वारा वेद हैं, गीता है, महाभारत रामायण है, गजब के शास्त्र हैं, इन सिराना धरी बैठे है पर इन बरतदा कोई नहीं। आपा भी किताब लिया कि टांड पर धर दिया लाल लत्तम कि यार रामायण है, दादी पढ़िया करे, है ना। उसमें लिख के रखी है, ना कोई लक्ष्मण बनया, ना कोई राम बनया, ना हनुमान बनया आज तक। बस वो रोज रिवाज के तौर पर एक बार पढ़ ली और फिर टांग दी उड़ाई। ऐसा नकली काम जम रहा है। तो ये भारत की इसी हालत जब हो जा है, जब उसने गुरु गोसाई देख लिए, नेता देख लिए सारी डाल के,
पीपल सींच के देख लिए, पेट ला के देख लिया, गंगा नहा के देख लिया, शिव जी पूज लिया, राम पूज लिया, कृष्ण पूज लिया, हनुमान और गणेश पूज लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, दुखी हुए न। यज्ञ हवन पाठ करवा के देख लिए, पंडित जी बुला के देख लिए, मेहंदीपुर बालाजी हांड की देख लिया, बात बनी नहीं। लुट पिट के कति थोथे होके गोडे तुड़ा के और आज आड़ती आ लिया पा। कौन? जो कदे देवता थे उनका का जिक्र है यो, आज वो देवता नहीं रहे, आज उनकी हालत यह होगी। और जन्म हो गए उरत 83, 8, 12, 21 और 42, 83 जन्म हो लिए, 83। और भगवान ने कहा है इतने जन्मा पाछे 4 युग बीत लिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग मा लिया पा। आत्मा इसी काली होगी। और कदे आई थी ऊपर दिखा रहा कि वह लाल सोने वर्गी आई थी, सब की आत्मा इसी होगी। जब उन्होंने कहा हाथ हम देवता हो, अपनी मूर्ति ठारे हो, उनका सर पर गजा है, क्यों गिरावट इतनी होगी? समझ में को नहीं आंदी कि मैं बस कोई आवे है दे दे, 2 बोतल तेल की दे दे, 20 किलो दाने दे दे, बस ठाटते सोवांगे, ताश खेल लाएंगे, फिर इसी हमारी नींद होगी। बन रही है कि नहीं? इस टाइम पर भगवान ने कहा है इब इस दुनिया ने दोबारा इसी बनान खातिर मन ने उतरना पड़े है। इब तई मैं नहीं आया, मेरा जिक्र सुन दे आए, कथायां में, मूर्तियां में मेरा जिक्र तो तुमने करया, पर मैं आया नहीं। क्यों मैं आऊँ फिर दुनिया नहीं बदले तो फिर मैं भगवान के हुआ? सच सोचने की बात है। तो वो नुका है ईसा टेम जब आ जा है तो मैं इस टेम पर आ जा हूँ। यो दिखा रखा है शिव जी भगवान। देखो एक ज्योति दिखाया, बिंदी दिखाया कि नहीं? द्वापर में इसकी मूर्ति तो बनी पर वो नहीं आया। यो आवे है कति आखिर में, साल का आखिर में, फागण में आवे है शिवरात्रि, आखिर में दिखाई कि नहीं? असल बात थी इस नाटक का आखिर में आवा है। मनसा ने साल का आखिर पकड़ लिया, मावस दौरे का टेम, 14 का। मावस मतलब ईसा अंधकार, अज्ञान, पाप का घड़ा भर गया, धर्म गलानी का टेम आ गया। यो टेम है भगवान के आन का, जो ई बार्या है। बात समझ में? सीरियस हो गए तुम सारे, है ना? होना चाहिए, बात गजब की है। ये देखो आड़त शुरू कराएंगे आप। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी पंथ भी अनेक हो गए, न्यारे न्यारे वाद आए, ग्रंथ भी अनेक हो, गुरु और गोसाई स्याणे संत भी अनेक हो गए, गुरु गोसाई स्याणे संत भी अनेक। ताज गया तख्त गया त्याग और तपस्या गई, इसने शांति सेवा छोड़ी, फूट की समस्या नहीं। घोर अंधेरा कलयुग का या पूरी अमावस्या भई, घोर अंधेरा कलयुग का या पूरी अमावस्या। ठोकर खावे पड़ के रोवे, ठोकर खावे पड़ के रोवे, क्यों कर धीर बंधाऊं हो, मेरा लगन लागेगी, भारत ने सुर गए बड़ा। ये देखो इस टाइम पर घोर कलयुग में, नरक में भगवान का आना हो जाए। फिर भगवान आकी कोई घनी मुश्किल बात नहीं बतांदा
कि उसने बेरा है ये भक्ति में टूट लिए, देवता पूज पूज के टूट लिए, तीर्थ कर कर के टूट लिए, वृंदावन के चक्कर ला के गोडे तुड़ाई बैठे हैं, कोई कि में और तमाशा छेड़ रहा था, है ना। सारी बड़ी ये माता बूढ़ी जो गऊ वर्गी माता दिन नगर हस्ती चलाई, और आज उन सुनन न न्यू मिले है तन्ने नाश करया। तो ये सारी बड़ी भीतर बाहर ते टूट ली। ईब उन न्यू नहीं करना था, हम रामदेव वाले आसन शुरू करो, न्यू हाथ करो, उसने बेरा इनके सीधे तुम्हें ना होंगे। आड़त ही मुश्किल था ये बेचारी, है ना। ये बाप है, बाप अपने बच्चा ने दुखी नहीं करता। कति आसान रास्ता एक बता दे। आसान रास्ता के है? सिर्फ न्यू कह है थम मेरी बात न सुन लो, बस। ये सुनन में क्या दिक्कत आस का है बताओ, है ना। भाई इसने ऊंचा सुना है, थोड़ा आगे ना आ जाओ, मेरे वर्गा पानी पी के और जोर तो बोल देगा, ये तो बन सके है। सुनन तो बात बन जाएगी। सुनन तो जब एक पड़ोसी का बालक ना आपा बिगाड़ सका, हाँ सुना सुना की रोज, तो सुनन तो जिंदगी नहीं बदल सकती। तो न्यू का है मैं आके इस टाइम पर थमने सुनाऊंगा, और के सुनाऊंगा? थारे बारे में बताऊंगा कि थम पहले की थे और ईब कड़ा आगे। एक तो यह बताऊंगा सारी खोल के, दूसरी मेरे बारे में बताऊंगा कि भाई मैं कदाऊँ हूँ और के काम करूँ हूँ। बस ये दो ही बात बतानी है उसने, यह हम थमने रोज़ बताने लग रहे हैं, है ना। तो ईब उसने आके यो काम छेड़ दिया। ये जो न्यारे आदमी दिखाए ना इस दुनिया तो न्यारे, ये कौन है? ये मारे वर्गे, थोड़े दिन में तुम भी से हो जाओगे। ये न्यारे दिखाई दिए इस दुनिया ते, ये तो सफ़ेद कपड़े में। इन न कहा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ये स तो इससे दुनिया में तय, पर ये 1 घंटे खातर उड़न लिकड़े और भगवान की बात सुनन लग गए। जब भगवान ब्रह्मा के तन में आके सुनाओ था, यो ब्रह्मा दिखाई दिया और इसने ज्ञान सुनाने लग गया। तो जिसने ये बात सुन ली, उसका सुनदी भीतरला इतना साफ हो गया कि वो ब्राह्मण कहा गया। नहीं ज्ञान सुना था, इतना था वो ईसा शूद्र, गंदे काम करनिया। पर जैसे जैसे शिव जी की ज्ञान की गंगा में वो नहाने लग गया, उसका भीतरला साफ हो गया। उसने ज्ञानी होगी बुरे कर्मा ते कि तू देवता था यो करण के लग रहा आज, या उसके भीतर में जमगी। फिर उसकी रुखाड़ी की जरूरत नहीं, वो गिने देना में देवता वाली राह पर चल पड़ा और दुनिया न्यू देखने लगी। वो अच्छा यूँ भी, यो तो रोज़ पकड़ के लाया कर दे, नाली में पड़ा पाया करदा, और आज यो ईसा क्यों कर हो गया? आश्चर्य हो न। यो बात बनी शिव जी का ज्ञान, शिव जी वाला ज्ञान चाहिए। तो भगवान नु कह है जो 1 घंटा की यह बात सुनने लग गया ना शिव जी की, उसकी जिंदगी वह नहीं रहेगी जो इबतई थी। वो कलयुग तय लेकर के इस दुनिया का नहीं आ गया, और इस थोड़ा सा टाइम पर भगवान आके नु कहे यो हो गया संगम युग। यो कलयुग नहीं रहा, कलयुग उस खातिर है जो इस बात ने नहीं सुनता, और जो इसने सुनन लग गया उस खातिर बन गया संगम युग। संगम युग का बड़ा महत्व है। संगम का मतलब है सतयुग और कलयुग के बीच का थोड़ा सा टाइम, जिसमें आदमी मनुष्य ते देवता बनने की पढ़ाई पढ़ेगा, या पढ़ाई है। देखो बहुत ऊंची ऊंची बात है ये, एक बार में समझ में ना आवे तो भगवान आके यो परिवर्तन शुरू कर दे है, और इसने कहेंगे नया जन्म। क्यों? इस भगवान वाला जन्म है यो। ये जो बालक जामे है ना, ये भगवान ने नहीं दिए, ये तो डांगर भी करे हैं। भगवान जन्म दे और फिर भी दुख रह जाए तो फिर भगवान का जन्म क्या हुआ?
भगवान जब जन्म दे है न, वो पेट वाला नहीं है, वो है ज्ञान का जन्म, मुक्त जन्म हो है। क्योंकि इस पाछे ये आत्मा सीधी स्वर्ग में जन्म लेंगी। और यह जो दुनिया है, पुरानी दुनिया जो इब्राहिम जोगी नहीं रह रही, जिसमें सारी चीज बिगड़ी पड़ी है, या आगे नहीं चल रहा है, या आप नु समझ लो थोड़े ही दिन की ओर है, इसका विनाश होना है। वे सारी तैयारी फुल हो रही है, कितने युद्ध तैयार हो रहे हैं, कितने प्रकृति की चीज बाढ़ भूकंप तैयार हो रहे हैं। यो चाणचक हालन वाला है सौदा, बखत थमना आड़े दिनोद में यो चीज मिलगी, ये भी इसका फायदा उठा लो। तो यो जो विनाश दिखाया है ना नीचे, या अपना दिख एक सीधी लाइन खींच रही है, इस पाछे कोई सीढ़ी को नहीं, जन्म जन्म कहानी खत्म। यह दिखाई है विनाश। जिस तरह कोई आदमी जब मर गया है ना, तो अपना अस्पताल में देखा होगा टीवी में, उसकी लाइन सीधी हो जाएगी, देखा कदे? वो जीव है इतने वो नहीं रहेगी। हाँ, या सीधी लाइन होने का मतलब है कि भाग्य या पुरानी दुनिया खत्म। और क्योंकर खत्म होगी यह भी भगवान ने बता दी। ये दिखा रखे हैं, देखो हिंदू मुसलमान लड़ते एक दूसरे ने काटे हैं, किते ये बाढ़ में डूबन लग रहे हैं, समुद्र का पानी उठ के आ गया, किते एटम बम पाटन लग रहे हैं, युद्ध होने लग रहा है। ये बहुत बूंदे डाल लोग मरेंगे, सरसम की डाल पेसने हैं, इतना भयंकर विनाश हो है। इसलिए शिव जी ने महाकाल भी बोले, सारी बात खोल के बताऊं। तो ये भगवान नु कहे इस घर न पड़न ते पहला, यो ढूंढ न पड़न ते पहला, नए घर में जान की तैयारी पकड़ लो। नया घर है, इससे धरती पर स्वर्ग आओगा। देखो, और उसकी पढ़ाई भगवान ही बाके पहले पढ़ाने लग रहा है, या जो आपने आज पढ़ाने लग रहे हैं। इसलिए इतना अंगा ला रहे हम कि वही थारा भाग्य बन जाएगा। क्यों? सतयुग में जन्म लेना, राजा के रूप में जन्म लेना, श्री कृष्ण के गेलिया जन्म लेना, इससे बढ़िया भाग्य कोई नहीं है। और इसमें करना कुछ नहीं, कोई न्यू नहीं थारे पीछे लगवाते वहाँ, कोई टांग पर टांग चढ़वाते वहाँ, केक टांग पर खड़े करवाते वहाँ। सिर्फ और सिर्फ भगवान की बात 1 घंटे सुनने का टाइम काटना है अपना। इतना भी जो नहीं कर सकता, फिर उसका कोई इलाज नहीं, फिर तो उसने रगड़ा खाना पड़ेगा, है ना? क्यों? रगड़ा तो उरे लगना है आखिर में ही वे। तो यो जो थोड़ा सा टाइम है, यो एक नया जन्म बता दिया। तो आदमी के 84 जन्म हो हैं, 84 लाख नहीं। जो ये महात्मा ने पाठ पढ़ा रखा था न, सूर बनोगे कुत्ते बनोगे, ये गलत बात थी। आदमी आदमी ये बनता होगा, पर उसने जिसे कर्म करे हैं उसका फल भोगन खातिर उसने पाप कर्म करे हैं, तो उसका ऐसा जन्म हो जाएगा जो दोनों हाथ उसके नहीं पाओगे, आपे भोग लेगा। इसे घने बालक पैदा हुए हैं जिनका शरीर की बीमारी हो शुरू में ही वो है कि नहीं, न्यू भोगेगा, कुत्ता बिल्ली बन के नहीं। तो 84 जन्मा में तय एक जन्म है जो भगवान दे है, और यो जन्म है यो ज्ञान वाला। इसका आगे ये सारे फीके पड़ जाए। क्यों? इस थोड़ा सा टाइम में हमने भगवान का बेड़ा पाट गया, अपने जन्मा का बेड़ा पाट गया, सच्चे ब्राह्मण बन गए हम। जो सच्चा ब्राह्मण हो न, उसने चाहे पाकिस्तान का आदमी आके बीजा हाथ दिखा देगा न, वो उसका पतरा देख के भी बता देगा, न्यू को नहीं कह तू तो पाकिस्तान का है, तेरा मन को नहीं बेरा। ब्राह्मण ने सारा बेरा हुआ है, जबकि वो तो नकली ब्राह्मण है। असली कौन से हैं? जो भगवान ही ज्ञान सुनावे और उसने सारा खेल का समझ में आ गया, वो असली है।
तो इसलिए ब्राह्मणा ने दादा कहते आए शुरू से कहे है कि नहीं दादा। हाँ हाँ, तो दादा क्यों कहा गया है? दादा का मतलब है बड़ा, छोटा बालक ने भी दादा कहेंगे। क्यों? जिसने सारा ज्ञान हो, शिव जी ने सुनाया और उसने पकड़ लिया, वो है ब्राह्मण, है ना। चाहे वो 2 दिन का हो, ईब थम जो इतने दिन ज्ञान सुना है 1 हफ्ते का, इस बाकी दुनिया तो ऊपर उठ गए थम, जो थारा कि मैं तो समझ में आएगी। उन तो वो तो 0 है, तो उन तो बड़े हो गए कि नहीं। तो यो थारा एक जन्म हो गया, ब्राह्मण का जन्म, ईब तम उन तो ऊपर उठ गए। तो ये देखो अगली लाइन में मैं लास्ट सुना के फिर इसने खत्म कर दिया। खावे सोए मूर्ख स्याणे जागे और वेलाप करे, आगे क्यों करके होगा आपस में वार्तालाप कर। किसे न कुछ सूझे को न्या सोच और प्रलाप कर, किसे न कुछ सूझे को सोच और प्रलाप। यो इनका जिक्र है। और जो रोज ताशा पर बैठे रहे और गांव के ठेकेदार हैं, गांव गली के, न्यू होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, 4 बज दिए ताश पूरे करके चाय पीना आ जाएंगे, है ना। उनका जिक्र है। खावे सोए मूर्ख स्याणे जागे और प्रलाप करें, आगे क्यों करके होगा आपस में वार्तालाप करें। वो ठेकेदार जिन्हें करना कुछ नहीं, तड़के पल्ली बिछा लेंगे, है ना। पहले ताश पीटेंगे, फिर घर आके लुगाइया पीटेंगे। चलो यार, बढ़िया बात है, ताली बजाओ। देखो भगवान थारे में शक्ति भरण आया है, हमने शेर पर बैठान आया है। दुनिया बदलन खातिर वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलिया है, वंदे पितरम नहीं। तो उनका जिक्र है जो गांव गली के ठेकेदार हैं, और वो कोई घटना कोई बात हो जाए, जब अपनी अपनी राय देंगे, न्यू होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, करना कुछ नहीं, है ना। करना वो है ताश पीटने हैं। खावे सोवे मूर्ख स्याणे जागे और विलाप करे, आगे क्यों करके होगा आपस में वार्तालाप कर। किसे न कुछ सूझे को न्या सोच और प्रलाप कर, किसे न कुछ सूझे को सोच और प्रलाप कर। रोहतक जिला हरियाणा में बड़म्बा एक गांव से 12 उत्ता तय एक न्यारा इंदर शर्मा नाम से। रुके मार मार के करया मिल रहा मन राम से, रुके मार मार के करया मिल रहा मन राम से। नर तै नारायण बनने की, नर तै नारायण बनने की अमर कथा मैं गाऊं। ओ मेरा लगन लगेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। हो मेरे लगन लागेगी भारत न स्वर्ग बनाऊं। ओम शांति।